जैसे हजारों छात्री और नौजवान जो आज रिसर्च में लगे हैं समाज का। आज दिन रात हम लोग अभी आसाम गए थे, भूटान गए थे, अभी पूरा खोज के निकाला जा रहा है हमारा आदमी कहाँ कहाँ है। अभी बांग्लादेश जाना है, अभी नेपाल जाना है, और जगह जहाँ जहाँ पूरा दुनिया में जहाँ हमारा कुर्मी है समाज है, आदिवासी समाज मेरा कुर्मी आदिवासी टोटमिक समाज जहाँ है, कबीलाई समाज जहाँ, वहां तक खोजना है। क्या है जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? खोजने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, अपने लोगों से गला मिलने जा रहे हैं, उनका समर्थन लेने और उनको समर्थन देने जा रहे हैं, सहयोग लेने सहयोग देने जा रहे हैं। काहे? उन्हें पता किया कि आप यहाँ कब आए? सवाल हम लोगों ने पूछा कब आए? बोला हमरा नहीं तो कोई बोला हजारीबाग से आए हो, कोई बोले रामगढ़ से आए हो, कोई बोले वहाँ जमशेदपुर से आए हो। यानी एक एक आदमी का 4 बार 5 बार विस्थापन हुआ है। एक कुर्मी समाज का 4-5 बार एक एक आदमी का विस्थापित होते होते यहाँ से लेके बांग्लादेश से लेके पूरा बर्मा नेपाल पूरा यहाँ से वहां तक है। इतना छितराया हुआ समाज है। आज हमारी जहाँ समंदर है, आज हमें जगना में गोड्डा जिला लास्ट जिला है कि ना झारखंड कर, वहां से जखन की दौर रही छवा रही छोटा रही हमें जखन हमें 5वां 6वां 8वां 9वां पर तखने से हमें देखा लिए कि हुंदे समंदर है कुर्मी कर। कहाँ है रे भाई? कराची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, वहीं से देखा लिए कि भाई चंदे ढकला उठाए फेंकी दी उन्हीं कुर्मी घारे गिर जाओ तो कुर्मी करे पीछे लागतू, कुर्मिया गाग नहीं गिरतो, इतना समंदर कुर्मी। लेकिन जखना में हुंदे से हिंदे लिए तब हमरा महसूस है कि अरे बाप कुर्मिया हाथ जरूर लेकिन सिर फुटवल, आपस में ही लड़ाई ज्यादा करहन, दूसरा से की लड़ते हन, अपने में ज्यादा लड़ते हन। आज हम उतना दूर से आए कहे लिए, कहे की जरूरत रहा ना हमरा तो रानियों इतना सब जगह के जगह हजारीबाग को कहीं कहीं सब जगह मुखिया जी भी हैं, सब जगह देखिए रांची, धनबाद, बोकारो की जरूरत रहा। आज समाज को इतना ढंग से काटा गया। क्यों काट रहा है? क्यों काट रहा है? हाईवे बनेगा, हाईवे बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? जल, जंगल, जमीन, तब ना हाईवे बनेगा। रेलवे बनेगा तो क्या चाहिए? जल, जंगल, जमीन, तबे ना बनेगा। कंपनी बैठेगा, क्या चाहिए? जल, जंगल, जमीन। क्रीम पाउडर बनाएगा कंपनी वाला, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल कंपनी, क्या चाहिए? जल, जंगल, जमीन। जमीन नहीं होगा तो उपजेगा कहां से? पानी कहां से आएगा? क्रीम कहां से होगा? भोजन जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, कहां से आएगा? जल, जंगल, जमीन। घर खड़ा करना है, कहां किसमें होगा? उसके लिए भी चाहिए जल, जंगल, जमीन। यानी जिंदा रहने के लिए जीवन से लेकर मृत्यु तक जितना रिक्वायरमेंट है सब चीज के लिए जल, जंगल और जमीन चाहिए। और इस दुनिया का सबसे बड़ा 65,000 साल पुराना ट्राइबल होने के नाते कुर्मी कबीलाई आदिवासी का इस दुनिया का कल्चर का जल, जंगल, जमीन का मालिक है। और यही जल, जंगल, जमीन लूटने के लिए, छीनने के लिए इतना कुछ तमाशा किया जा रहा है। आज समाज कितना भाग में बटा है? भारत के अंदर तीन विचारधाराएं काम कर रही हैं जो सब पर हावी है और कब्जा किया है। जल, जंगल, जमीन पर भी, दिल, दिमाग, बुद्धि पर भी और इस शरीर पर भी, और माँ, बहन, बहू, बेटी सबके पर उसका कब्जा है। कैसे है? एक ग्रुप है और तीनों का तीनों विदेशी ग्रुप है, और तीनों का तीनों विदेशी आज हम लोगों को 4 टुकड़ा में 5 टुकड़ा में बांटा है। जल, जंगल, जमीन पर कब्जा किया है, हमारी माँ बहन पर कब्जा किया है, हम लोगों गर्भ पर भी कब्जा किया है, हमारा खेत खलियान जल जंगल में अपना झंडा गाड़ के बसगढ़ी कर लिया है, हमारा देवी देवता तक कब्जा कर लिया है। कहाँ फंसे हैं? पहला, अगर इधर से जाए देश में विदेशी कब आए? देश में विदेशी कब आए? इधर से अगर शुरू करते हैं, अंग्रेज आए
लय खराब हो जाए। देखें, विदेशी इधर से आए, अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेज क्या लेके आए? ईसाइयत लेके आए, बाइबिल लेके आए। आए ना? आए कि नहीं आए? तो आज देश का कितना आदमी आज ईसाई मान रहा है और बाइबिल मान रहा है, ईसाई धर्म को मान रहा है ना? तो जो मान रहा है वो अपना चीज छोड़ दिया ना, छोड़ा ना, अब भूल गया ना। आज उधर से जो आदेश आएगा उसका मानेगा कि नहीं? मानेगा ना। उसके बाद जाइए, उसके बाद कौन? मुसलमान। एक तो ईसाई जो है, जिसको चलाया कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहाँ जन्म लिया? आपका वहाँ जो है क्या बोलता है, यरूशलेम में, वो भी इंडिया का नहीं है। दो लाइन समझे। उसके बाद इधर से गए, मोहम्मद साहब कहाँ पैदा हुए? अरब में। अरब में। आज इंडिया का, वो भी विदेशी है। अब इंडिया का आदमी आज ज्यादातर मुसलमान इंडिया का बना कि नहीं बना? आदमी टूटा। उसके बाद मुसलमान से पहले विदेशी कौन? तय करो, आज तय करो कौन है मुसलमान से के पहले विदेशी? तो यही आर्य लोग है, जिसको आर्य घुसपैठिया बोलते हैं। पहले यही लोग अपना धर्म को ब्राह्मण धर्म बोलता था, पहले यही लोग अपना धर्म को फिर हिंदू बोलने लगा, फिर अभी सनातन बोलने लगा, वैदिक बोलने लगा। ये लोग आज पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, बैठा है ना। आज समार हर गांव में 3 गो मंदिर बनाया, घुसते समय, बीच में और लास्ट में, ताकि आपका दिमाग से कभी उसका विचारधारा अभी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो फिर दोसर गांव घुस, फिर 3 बेर तोरा देखे लगतो, फिर दोसर गांव घुस, फिर 3 बेर देखे लगतो, दिन भरी 500 बेर तोरा ओकर विचारधारा देखे लगतो और चिन्ह देखे लगतो। आज इसका परिणाम है, आज कुड़माली भाषा खत्म हो गया। 1931 में उस समय 2 लाख 4 लाख कुड़माली बोलने वाला था। उस हिसाब से रेशियो जोड़िएगा 1 करोड़ पूरेगा कि नहीं? कहाँ गया? अभी 6,000, 10,000, 20,000, 50,000 में आके अटक रहा है कुड़माली। कहाँ गया? तो अपनी विचारधारा को समझिए। आदि संविधान में लिख दिया है कि आदिवासी किसको बोलते हैं, आदिवासी क्या क्या मानने से आदिवासी होगा और क्या क्या कारण से आदिवासी आपको मानेंगे। आपका TRI रिपोर्ट में लिख दे रहा है, आपका TRI रिपोर्ट वहाँ जमा भी है। तो कुड़मी को ये दिग्भ्रमित करे वास्ते आ तोरा अपन सच्चाई ना जाने दिया पारो कि कुड़मी की लागे। कुड़मी अपन पूर्वज के अलावे किसी को भगवान नहीं मानता है और अपना प्रकृति के अलावे किसी को भगवान नहीं मानता। भूत पीड़ा कौन सी है? ग्राम थान कौन सी है? जाहिर थान कौन सी है? वही तो है। तो एटा देखा कौन जनगणना 1931 में हेलो जनगणना पर 2 मिनट बोलल बाद हम अपन वाणी पर विराम दे दे। पहला जाति जनगणना अंग्रेज ने कराया, जो आपको ट्राइबल का अधिकार दिया था जी। उसमें भी आदिम जनजाति का अधिकार दिया था जी, सिर्फ आदिवासी नहीं। आदिवासी में भी अभी 2 कैटेगरी है झारखंड में और भारत में, एक है आदिम जनजाति और एक है आदिवासी। आदिम जनजाति आपको माना गया है, सोचल लगतो। तो इसमें जो है पहला जाति जनगणना 1931 में हुआ और तोरा आदिम जनजाति आदिवासी में रखल गेलो। और आदिम जनजाति में ओकर बाद जब अंग्रेज चली गए, 1947 में देश आजाद है, 1951 में जब संविधान लगल 50-51 में, तब जाने हैं तोरा नया संविधान जिस दिन लगल से दिन तोरा बिना कोई नोटिफिकेशन कर हटाई दिलो। लेकिन ओकर बाद जाति जनगणना हेलो, जाति जनगणना आज तक हेलो नहीं हेलो। लेकिन फिर भी ST SC OBC का आरक्षण रोस्टर कैसे लागू है? अगर जाति जनगणना नहीं हुआ देश में, 1931 के बाद अभी तक जाति जनगणना नहीं हुआ, रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, तो किस आधार पर अभी ST SC OBC और जगह जो है EWS का आरक्षण लागू है? बताओ। इसका मतलब साफ है, 1931-32 का जनसंख्या जाति जनगणना के आलोक में ST SC OBC और EWS का आरक्षण रोस्टर अभी लागू है। क्लियर? और जब अब हम 1931 और 32 के आलोक में, जनसंख्या के आलोक में जब अभी लगाए हैं, इसका मतलब है हम 31-32 में हमको आदिवासी में रखा गया था।
इसका मतलब है अभी जो ST SC और OBC और EWS का आरक्षण रोस्टर लागू है, उसमें आदिवासी कैटेगरी में हमारा जनसंख्या को मेंशन करके शामिल करके आज आरक्षण रोस्टर बनाया है। और हमारा जनसंख्या दिखा के राज्य बन रहा है, आरक्षण लागू हो रहा है, और हम ही को बोल रहे आदिवासी नहीं है, और हम ही को बोल रहे आदिवासी नहीं है। तो इस चीज के समाज का समझल लगतो कि 31 के बाद पहली बार जाति जनगणना अवसर अवलहन तोराइन के अपन इतिहास और अपन जनसंख्या, अपन भाषा, सभ्यता, संस्कृति, देवाभूता, अपन असली पहचान के सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर रिकॉर्ड करे वास्ते मौका मिल रहा है। इसीलिए एक बार नहीं चुकिया है कि अभी मोदी सरकार जो घोषणा किया कि जाति जनगणना 1931 के बाद पहली बार होगा, इसमें जितना कुर्मी हमारे भाई बंधु माई बहन भाई गोतिया जितना दोस्त मित्र है, कार कुटुंब बड़ा छोटा सबसे निवेदन है कि जाति मने कुर्मी लिखना हो। देखा बीच मने आमो कुर्मी 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 करा लेकिन यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड है। ऋषि जी यहाँ है क्या? ऋषि जी है क्या? ऋषि जी हमारे पास रिकॉर्ड है, तो परमानेंट सेटलमेंट का रिकॉर्ड है। परमानेंट सेटलमेंट नाम सुना है? नहीं सुना हिंदे केंजर फेंजर हिंदे सुना है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट का रिकॉर्ड मेरे पास आया जब हमारे सामने पहुंचा ले कि नेताजी देखिए परमानेंट सेटलमेंट में कुर्मी लिखा हुआ है, कुर्मी मालिक लिखा हुआ है, राजा लिखा हुआ है, जाल जंगल जमीन का मालिक है, सब लिखा हुआ है। तब से ये सब रिकॉर्ड खोजना शुरू हुआ। ये कैसे निकल रहा है रिकॉर्ड? आज भारत सरकार का पूरा रिकॉर्ड गोपनीय शाखा में बंद है, न तोरा देखल नहीं रहा न हमरा देखल नहीं रहा है, और हम लोग का बाल बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है कि वहां तक रिकॉर्ड जाएगा। रिकॉर्ड भारत का यहाँ भी है और इंग्लैंड में भी है, इंग्लैंड में भी है, ब्रिटिश एम्पायर का मुख्यालय में भी है भारत का रिकॉर्ड। अगर यहाँ देखने नहीं दे रहा है तो मैं समाज के छात्री व नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि आप पढ़ाई करिए, रिसर्च करिए और ब्रिटिश एम्पायर में जाके अपना समाज का रिकॉर्ड खोज के लाए। अगर भारत सरकार छुपा रहा है तो, लेकिन रिकॉर्ड लाइए, रिकॉर्ड खोजी कर ले, तब ना हमें जाने पर ले कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या लिखा था। आप देखें कि जाति कुड़माली हो गया, जाति कुड़मी हो गया लिखना है, अब भाषा में कुड़माली लिखना है, साफ कुड़माली लिखना है। और बाद धर्म के बारे में अभी हम पीछे बैठे थे तो वहां भी थोड़ा सा विरोधाभास नजर आया आपस में धर्म वाला में, ठीक है। अगर सरना कोड आ गया डाल देना है, और अगर नहीं आया तो इस पर मैं अब जितना मेन आदमी है उनसे मेरा निवेदन है कि फाइनल डिसीजन लेके उसके बाद आप जो है ना प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको ये विज्ञप्ति जारी करिए फाइनल डिसीजन लेके, क्योंकि जनगणना अब शुरू होने वाला है कि आपको सरना लिखाना है कि अन्य में लिखाना है कि क्या लिखाना है। फाइनल डिसीजन तय कर लीजिए, सरना लिखाएं कि नहीं लिखाएं, या क्या लिखाएं या अन्य में डालें। क्योंकि हम पीछे बैठे थे तो अपने ही बीच में बोला हम सरना नहीं लिखाएं, हमको इस पर विरोधाभास है। तो इस पर एक मत होकर के पहले डिसीजन ले लीजिए कि समाज के कैबिनेट स्तर पर है कि नहीं। इतने बोली के तोरानी इतना देर हमारे बात का सुन ले, हमारा मौका देखे बोला पूरा संगठन के आयोजन करता के और जितना मानकर आवला छुटकर आवला सभी के हम हृदय से एक बार जोहार, जय ग्राम, नमस्कार, प्रणाम। एक बार हमारे संग एक बार आरो नारा लगा दो, जय ग्राम।